जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण को देखते हुए ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और शिक्षा विभाग ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर कर्मचारियों और स्कूलों के लिए आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में AQI 450 को पार कर चुका है। मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक दिल्ली में 50% सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम में काम करेंगे। इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों और सभी प्राइवेट ऑफिस को भी निर्देश दिया गया है कि वो 50% कर्मचारियों के साथ काम करें और बाकी कर्मचारी श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के तहत घर से ही काम करें। तो ग्रैफ 4 की पाबंदी लागू हो गई है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। कई इलाकों में 490 के पार हो चुका है। एक तरफ कोहरे की मार और दूसरी ओर पॉल्यूशन यानी डबल अटैक इस वक्त दिल्ली के लोग झेल रहे हैं और ऐसे में इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। ग्रैफ 4 लागू हुआ है। आपको बता दें कि जो प्रदूषण का स्तर है वो किस तरीके से होता है। 201 से 300 के बीच अगर AQI है तो बेहद खराब श्रेणी में आता है और इसमें ग्रैफ 1 लागू होता है। 301 से 400 AQI है, बहुत खराब श्रेणी में ग्रैफ 2 लागू होगा। 401 से 450 यानी गंभीर श्रेणी में जब पहुंच जाता है तो ग्रैफ 3 लागू होता है और उसके बाद अगर 450 से भी ऊपर AQI होता है तो ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू होती हैं। तो दिल्ली के सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। ग्रैफ 4 की जो पाबंदियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली के इस वक्त क्या स्थिति है वो भी हम आपको लाइव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। स्मॉग और फॉग दोनों आप देख सकते हैं। पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर है। अब कोहरे की वजह से और ज्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। ठंड भी बढ़ गई है। तो ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं क्योंकि पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में इन पाबंदियों के जरिए ही ये कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि इस पॉल्यूशन पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो शहर में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ग्रैफ 4 के तहत जो पाबंदियां हैं वो भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से रजनीश सिन्हा संवाददाता जुड़ रहे हैं लाइव। सचिन कुमार गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। पहले रजनीश, आप ही का रुख करते हुए देश की राजधानी में अभी जो सूरत हाल है तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? वहां पर क्या अनुभव है और क्या स्थिति अभी बनी हुई है? वरना स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही गंभीर स्थिति है। मैं अभी अक्षरधाम के पास था, वहां भी पूरी तरह से स्मॉग और इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे देखिए राष्ट्रपति भवन है, वो विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है। 200 मीटर के आगे की विजिबिलिटी बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी। 200 से 300 की विजिबिलिटी है और अगर आकाश पीछे दिखाएं तो इंडिया गेट आपको पीछे में दिखा सकते हैं और वहां भी पूरी तरह से स्मोक है, यानी फोग और फॉग के साथ साथ स्मोक। और ये जो परिस्थिति है, ग्रैफ 4 लागू होने की जो परिस्थिति बनी है, आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा स्मोक है। चारों तरफ कहीं भी कोई विजिबिलिटी नहीं है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रदूषण कितना परेशान कर रहा है अभी? परेशान कर रहा है। परेशान सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और क्या परेशानी हो रही है आपको? चलने में? हाँ, चलने में हो रही है। देखिए ये लोग जो है यहाँ सिक्योरिटी में लगे होते हैं और दिन भर यहाँ पर ये रहते हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने मफलर बांध रखा है। अभी मैं दिल्ली और यूपी बॉर्डर के पास था और मैंने वहां पर देखा वंदना कि किस तरीके से जो पुलिस वाले ड्यूटी पर थे उन लोगों ने भी मास्क लगाया हुआ था और ये कह रहे थे कि जरूरत इस वक्त इस बात की है कि जितना ज्यादा हो सके खुद को कवर अप किया जाए। आपको ये देखिए कर्तव्य पथ की तस्वीर दिखा रहे हैं और विजिबिलिटी कितनी कम है। चारों तरफ सभी ने मास्क लगा के रखा हुआ है। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि मास्क लगा के रखे हैं। सर, पॉल्यूशन कितनी बड़ी चुनौती है अभी? भैया लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती पॉल्यूशन ही है। हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मास्क लगा के घूम रहे हैं। आप दिल्ली आते हैं यहाँ पर मॉर्निंग? एवरी डे। तो यहाँ तो विजिबिलिटी रहती होगी, यहाँ राष्ट्रपति साफ दिखता होगा यहाँ? नहीं जी, अभी नहीं दिख रहा है, पहले तो दिखता था। कल भी ऐसे ही था। हाँ, कल भी ऐसे ही था। आज कितने दिन से ये स्थिति दिख रही है? आज फॉग है। हाँ। तो नहीं दिख रहा। 2 दिन पहले स्मॉग था तो नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा था जी। हाँ जी, हाँ जी, परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए ये लोग हर दिन कर्तव्य पथ पर आते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और इनके लिए चुनौती अभी ये स्मॉग बनते जा रही है। जिस तरीके से लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत, सांस लेने में दिक्कत, एम्स में जो व्यवस्था की गई है इस पॉल्यूशन को लेकर, उस क्लिनिक में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। तो ये बता रही है कि दिल्ली में इस वक्त लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और खास करके जिनको अस्थमा की परेशानी है या
लंग्स की जो दूसरे डिजीजेज हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको खास एहतियात बरतने को कहा गया है। तो इस वक्त आप वंदना, वाकई दिल्ली में सांस लेना बहुत मुश्किल। जी बिल्कुल रजनीश, कुछ लोग जो इन परेशानियों को झेल रहे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो भी एहतियात बरत रहे हैं, और जो लोग अवेयर हैं वो भी मास्क पहनकर घूम रहे हैं। हमारे साथ सचिन भी लगातार जुड़े हैं। सचिन, गाजियाबाद में अभी क्या हालात हैं? जी देखिए, गाजियाबाद में जो पोल्यूशन का स्तर है 400 के पार AQI जो है वो पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर श्रेणी में जो पोल्यूशन है वो पहुंच चुका है। लोगों को काफी दिक्कत का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अगर लोग घर से निकलते हैं तो उन्हें जो आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जो है वो भी महसूस हो रही है। कई लोगों से हमारी बात हुई तो गाजियाबाद प्रशासन ने भी काफी तैयारियां जो है वो की है। लगातार पानी का जो छिड़काव है वो नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, और जिला अस्पताल में अलग से बेड जो है वार्ड बनाए गए हैं, उनमें लगभग 100 बेड जो है अलग से लगाए गए हैं गाजियाबाद जिला अस्पताल में, कि इस मतलब कि जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है वो जिला अस्पताल में जाकर उपचार भी करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए पोल्यूशन के कारण जो लोगों को जो दिक्कत है वो काफी बढ़ती जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से धुंध है वो चारों तरफ जो है फैला हुआ है, और लोगों की जो दिक्कतें हैं आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल सचिन, क्योंकि अभी ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरीके से रोक है, किस तरह से इसे लागू किया जा रहा है? गाजियाबाद में कितनी सख्ती बरती जा रही है? ये जो है बॉर्डर जो गाजियाबाद से सटा हुआ दिलशाद गार्डन है, बॉर्डर है दिल्ली से सटे हुए जो भी रास्ते हैं उन पर जो भारी वाहन है, ट्रक और बाकी जो निर्माण कार्य है उन पर भी रोक लगाई गई है। और ट्रक जो भी पोल्यूशन से सटे मतलब कि जो भी पोल्यूशन फैलाती हैं जैसे फैक्ट्रियां, उनको सबको नोटिस जारी किया गया है कि आप जब तक पोल्यूशन का स्तर नहीं घटता फैक्ट्रियों को बंद रखेंगे। इस तरीके की जो चेतावनी है वो गाजियाबाद के डीएम ने एक नोटिस जारी कर सभी फैक्ट्री मालिकों को ये चेतावनी दी है कि आप जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो पोल्यूशन जो फैक्ट्रियां फैलाती है उन पर काफी जो रोक है वो लगाई गई है, और किसी तरीके की जो लापरवाही है वो प्रशासन नहीं बरत रहा है। क्योंकि देखिए चारों तरफ जो धुंध है, पोल्यूशन है, उसका जो स्तर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सचिन, ये सख्ती बरतनी होगी तभी पॉल्यूशन पर कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। रजनीश, आप रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो लगातार जो स्थिति बनी हुई है हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। देश की राजधानी में किस तरह की सूरत हाल है, पॉल्यूशन के चलते परेशानी हो रही है, स्मॉग की चादर है, अब कोहरे की वजह से भी लोगों को और ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। खासतौर से जो वाहन चालक है उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर पर ठंड और कोहरे की ये दोहरी मार पड़ रही है, और पश्चिमी विक्षोभ के बाद उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब समेत कई राज्यों में पारा लगातार नीचे गिर रहा है, और इसका असर दिल्ली एनसीआर पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी ठंड बढ़ चुकी है। पूरे इलाके में कोहरे का सितम भी देखा जा रहा है। सुबह सुबह धुंध और कोहरे की मोटी परत से राहगीरों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कोहरा और ज्यादा बढ़ेगा, यानी ये हालात अभी सामान्य होने वाले नहीं हैं। तो मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में अगले 3 दिन तक घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्व हवाओं के संभावित असर के चलते 4 दिन में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होने की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में घना कोहरा है, और इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 2 तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। अलाव का सहारा भी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, किस तरीके से उनकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। ठंड का ये सितम उन्हें झेलना पड़ रहा है, इसके साथ ही विजिबिलिटी कम है क्योंकि कोहरे का भी अटैक है। तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में स्थिति इसी तरीके से अभी आने वाले कई दिन तक बनी रह सकती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ठंड बढ़ गई है और दिल्ली एनसीआर पर इसका